लगी एक और कंपनी की जबरदस्त वापसी, अब होगी आसमान में जंग। तो जी हुआ यूं है कि एयर इंडिया ने टोटल डील की है 470 प्लेन की, और उसके अलावा 370 प्लेन के राइट और खरीद लिए। तो अगर वैसे देखा जाए तो पूरी डील हो गई है 840 प्लेन की। आखिर इतनी बड़ी डील इंडिया क्या विश्व के एविएशन इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुई है। पर आखिर एयर इंडिया ने इतनी बड़ी डील क्यों की भाई साहब? जब पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता तो तुम क्यों कर रहे हो? और इस डील में ऐसा खास क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रेंच के राष्ट्रपति हमारे ऋषि सुनक जी सारे के सारे बधाई दे रहे हैं। आखिर इन तीनों का क्या फायदा है भाई साहब? क्या इस डील को करने के बाद एयर इंडिया नंबर 1 हो जाएगा या दिल्ली अभी दूर है? और इंडिगो जो इस समय इंडियन एविएशन मार्केट में नंबर 1 है, क्या वो इसका बदला लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए कुछ करेगा? और ये जो लड़ाई होने वाली है इंडिगो की और एयर इंडिया की, इस लड़ाई में बाकी कंपनियों का योगदान क्या रहेगा, वो कहा जाएंगे भाई साहब। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों की लड़ाई में आपका और हमारा आम आदमी का फायदा क्या, भारत की अर्थव्यवस्था का फायदा क्या? कोई बड़े भारी शब्द मुझे बोलने आते नहीं है, आम आदमी की बात आम भाषा में आपके दिल तक पहुंचाऊंगा। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अलावा 10 वीडियो और देखना। जब पूरे वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर डील क्या है? डील है कि एयर इंडिया ने 470 विमानों की एक डील की है, जो विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। इसमें 250 एयरक्राफ्ट उन्होंने मांगे हैं एयरबस से और 220 मांगे हैं बोइंग से। ये दोनों बेस्ट कंपनीज है, नंबर 1 कंपनीज है, और मार्केट में एयरक्राफ्ट के मार्केट में इन दोनों की लगभग ड्यूओपोली है। मेजोरिटी सेक्शन यही बनाता है। इसकी ऑर्डर वैल्यू तो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि जो इन प्लेन की नॉर्मल लिस्टिंग प्राइस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 82 बिलियन यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का सौदा है। अब ये सौदा कितना बड़ा है आपको समझाने के लिए बता दूं, एयर इंडिया भारत की सिर्फ एक कंपनी 470 प्लेन ऑर्डर कर रही है, और इस समय भारत में टोटल एयरप्लेन कितने हैं? एनी गेसेस? भारत में टोटल एयरप्लेन ही 700 है। तो जहां भारत में 70 साल के इतिहास में 700 ही प्लेन हो, वहां पे एक ही कंपनी एक बार में 470 का ऑर्डर दे दे, तो डील कितनी बड़ी है सोचो। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि सर ये इतनी बड़ी डील है, इससे पहले बड़ी डील किसने की होगी? तो मैं आपको बता दूं, ये कीर्तिमान है तो भारत के नाम पे। सबसे बड़ी डील एयर इंडिया ने की है 470। सेकंड जो सबसे बड़ी डील इससे पहले थी वो थी 300 एयरक्राफ्ट की, वो की थी इंडिगो ने। थर्ड नंबर पे जो डील थी वो थी 250 एयरक्राफ्ट की, वो भी की थी इंडिगो ने। तो इस प्रकार एविएशन इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट में जो सबसे बड़ी टॉप 3 डील है वो इंडियन कंपनीज ने की है। अब एक सवाल आता है कि डील इतनी बड़ी है, भारत के लिए गर्व की बात है, तो ये जो बाइडेन चाचा हैं, आपके ऋषि सुनक अंकल हैं, और ये फ्रांस के जो इमानुएल मैक्रों भैया हैं, ये बधाइयां क्यों दे रहे हैं? ये बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनसे इनका भी बहुत बड़ा फायदा है। ये जो बोइंग से 220 विमान मंगाए जा रहे हैं, उससे जो बाइडेन जी कह रहे हैं कि भैया हमारे अमेरिका में इस डील से 10 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। जब बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन नौकरियों से निकाल रही है, उस समय भारतीय कंपनी रोजगार दे रही है। तो बाइडेन चाचा को थैंक यू 10 बार बोलना पड़ेगा। उसके बाद बोले भैया ये फ्रेंच वाले क्यों बोले? एयरबस फ्रेंच की है ना, तो इनको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। अब ये दोनों जगह से तो प्लेन खरीदे, इंजन की भी डील अलग से की है। तो इंजन की डील की है CFM इंटरनेशनल से, वो भैया फिर फ्रांस की। फिर दूसरी की है GE से, वो US की। और तीसरी की है रोल्स रॉयस से, वो UK की। तो ऋषि सुनक जी बोले हम भी एक थैंक यू बोल देते हैं। अब आप सोचो, सब ये बनने में इनको इतना रोजगार मिलेगा, तो जब ये बन के हमारे पास आएंगे और चलेंगे तो हमको कितना रोजगार मिलेगा? सो ये एविएशन सेक्टर में सपोज एक प्लेन अगर ऑपरेट करता है, ऑन एन एवरेज कंपनी की एफिशिएंसी डिपेंड करता है 40 से 100 व्यक्ति डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जॉब पाते हैं। अब 470 तो सिर्फ एक डील में आ रहे हैं, तो बाकी देखिए, इसको देख के बाकी कंपनियां क्या ऑर्डर करेगी और कितना एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनरेट होगा, ये आप इमेजिन करो। इस डील की खूबी क्या है भाई? वैल्यूम बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है, अमाउंट बहुत बड़ा है। लेकिन एक चीज है, एविएशन मार्केट में प्लेन 2 तरीके से खरीदा जाता है। पहला तरीका जो सब मोस्टली काम में लेते हैं वो ये है कि इन्होंने एयरबस से प्लेन खरीदा, उसको कहा भैया मैंने आपसे प्लेन खरीद लिया, ओनर तो मैं इसका हूं, लेकिन मैं आपको टुकड़ों में 10, 15, 20 साल के टुकड़ों में धीरे धीरे पेमेंट करूंगा, ब्याज वाला जो फैक्टर है उसमें कंसिडर हो जाता है। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आप एयरबस को पूरा पेमेंट करते हो, 15% अपनी जेब से लेके, बाकी बैंक से पैसा लेके पेमेंट करते हो और बैंकों को आप इंस्टॉलमेंट देते हो। सेकंड वाले तरीके में हर कोई एकदम से जाता नहीं है। अब की बार रतन टाटा जी का ये जो ग्रुप है इस वाले तरीके में इंटरेस्टेड दिखा है। ऐसा नहीं कि 470 के 470 प्लेन ही इस तरीके से लेने वाले, ये डील एक बार में फाइनल हो गई है। अब जब जैसे जैसे डिलीवरी आएगी वैसे वैसे पेमेंट करना रहेगा। तो जब डिलीवरी आती है उसके 6 से 12 महीने पहले पेमेंट फाइनलाइजेशन होता है। तो हो सकता है कि सारी
सारी डील इस पे हो जाए, हो सकता है कि मिक्स पे हो जाए, कुछ लीज कर ले, कुछ ये कर ले। ये क्यों करने को मिला है इनको? क्योंकि टाटा सन्स ब्रांड काम में है। ऐसे कहते हैं ना, इज्जत क्या चीज होती है, ब्रांड क्या होता है, ये होता है। टाटा सन्स का नाम आते ही एयरबस और बोइंग, किसी को उनको पता है हम दोनों ही मोनोपोली, हमारे लिए है कौन, पर उनसे इस तरह की डील लेना, इस तरह की चीजें करना, और अब इनको जो फाइनेंस भी मिल रहा है, बाकी कई कंपनी अप्रोच कर रही है, कई बैंक अप्रोच कर रहे हैं, हमसे ले लो, और सामान्य रेट से कम रेट पे इनको मिलेगा, क्योंकि टाटा का ब्रांड है भाई। अब एक चीज और सुनो, प्लेन की दुनिया में ना मारामारी बहुत होती है। ऐसा नहीं आपने एक बार बुक कर दिया, अब ये प्लेन जो बुक हुए ना, ये जाके अगले 7-8 साल में आपके पास आएंगे, और उसके बाद नई बुकिंग करोगे, फिर उसमें 7-8 साल लगेंगे। तो उन्होंने 470 की डील तो तुरंत कर ली, और 370 की डील हम और कर सकते हैं, वो भी राइट ले लिए कि ये 470 की डिलीवरी करते करते अगर हमको लगा तो हम ये 370 का ऑर्डर और आपको कर देंगे, और आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली ये डील 840 प्लेन की हुई है। तीसरा इस डील में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, नॉर्मली जितनी भी इंजन कंपनीज है, रॉयल्स रॉयल्स है, जीई है, या फिर ये सीएफएम इंटरनेशनल है, ये क्या करती है, रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस के लिए टेनरशिप पे आ जाती है कि भैया मैं तो इतने रुपए लेंगे, तुम्हारा काम चाहे कितना भी हो। पर इन्होंने इसको पीबीएच पे लिया, पावर बाय द आवर, मतलब जब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तभी आना पड़ेगा, जब रिप्लेसमेंट बोलेंगे तब आना पड़ेगा, और जितनी देर काम करोगे उतने के ही पैसे मिलेंगे। ऐसी डील ये नॉर्मली कंपनियां किसी को देती नहीं है, पर वही टाटा का ब्रांड और नेगोशिएशन स्किल, तो ये डील इसीलिए आइकॉनिक डील मानी जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसको सुन के आपको मजा बहुत आएगा। शाम को बैठ के जब किसी से डील का डिस्कशन करो ना, ये वाला पॉइंट जरूर कवर करना। अब बात है कि इतनी खतरनाक डील, इतनी शानदार डील करके कौन आया, तो अपन नाम देखते हैं कि कौन कौन आया। तो एक व्यक्ति है निपुण अग्रवाल। निपुण अग्रवाल जी चीफ कमर्शियल और चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर है एयर इंडिया के। एयर इंडिया सरकार से ली है, अब उसको प्राइवेट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निपुण अग्रवाल जी को दी है। तो ये मेन थे इसको लीड करने में। ये पहले टाटा सन्स में फाइनेंस फंडिंग ये काम देखते थे, अब ये मेजर आके इसमें ये काम देख रहे हैं। तो ये गए थे डील करने। सेकंड गए थे योगेश अग्रवाल, इनकी पोस्ट थी हेड ऑफ एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, कि भैया तुम एयरक्राफ्ट खरीदने वाली चीज के हेड तुम ही हो। सेकंड अग्रवाल। और तीसरे इस टीम के जो पार्ट थे वो थे नमन जैन, जो कि पहले इंडिगो के साथ थे और इंडिगो के लिए प्लेन खरीदा करते थे। अग्रवाल जैन, इनको डील के लिए भेजोगे भाई साहब, नेगोशिएशन में तो पक्का आता है, चाहे एयरबस से लेना हो, चाहे बोइंग से लेना हो, चाहे किसी से भी डील करना हो। इतनी बढ़िया डील तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर पाती जितनी भाई लोग करके आए। फिर भी आपके मन में एक सवाल होगा, सर इतनी बड़ी डील करने की जरूरत क्या है, 6.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी डील क्यों कर दी? सर उसका सीधा कारण समझो, एविएशन मार्केट में जिसके पास जितने प्लेन वो उतना बड़ा आदमी, जितने ज्यादा प्लेन होंगे उतने ज्यादा रूट कवर करोगे, उतनी ज्यादा आपके पास ग्राहक आएंगे, जितना ज्यादा चलेगा उतनी कम कॉस्ट आएगी। सो एविएशन मार्केट में जितने प्लेन होते हैं उतनी कॉस्टिंग कम आती है, और जिसकी कॉस्ट कम होती है वही जीतता है। इस गेम को सबसे प्यारे तरीके से सीखा इंडिगो ने। इंडिगो 2005 में लॉन्च हुई थी, लॉन्च होते ही 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद 6 साल रुके, 2011 में 180 प्लेन का ऑर्डर दे दिया। फिर 4 साल बाद 250 प्लेन का ऑर्डर दे दिया। फिर 4 साल बाद 300 प्लेन का ऑर्डर दे दिया। और इसके चक्कर में हर 4 साल में इतने बड़े बड़े ऑर्डर देने के चक्कर में आज की रेट में इंडिगो मार्केट लीडर है 56% शेयर के साथ, कि अगर 100 लोग ट्रेवल करते हैं तो 56 भैया इंडिगो के आसपास आते हैं, बाकी सब इधर उधर ही आते हैं। तो भैया इंडिगो ऐसे बन गया मार्केट लीडर। अब एयर इंडिया मार्केट लीडर क्यों नहीं बना? ये तो और भी पुराना है, इसको बनना चाहिए था, क्योंकि ये सरकारी खाते में पड़ा था ना यार। इसने आखिरी बार प्लेन कब खरीदे पता है? 2006 में 111 प्लेन खरीदे थे। 17 साल से कोई नया प्लेन ही नहीं खरीदा। पुराने प्लेन है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो महंगी पड़ती है, उसको चलाना महंगा हो गया, उसके टिकट महंगे हो गए, इनके रूट लिमिटेड है, इसलिए एयर इंडिया ग्रो नहीं कर पा रही थी। जैसी सरकार से खरीदा, पूरी टाटा की टीम पीछे पड़ गई थी कि सबसे पहला काम करना है कि प्लेन खरीद के लाना है, तब जाके पार पड़ेगी। और जैसी एक्विजिशन हुआ है तब से इस तैयारी में लगे हैं, और 1.5-2 साल के बाद इतनी बड़ी डील इन्होंने क्रैक की है। अब आप बोलेंगे राहुल जी बात तो सही है, अगर ऐसी बात थी फिर तो खरीदना ही था, लेकिन इतना खरीद के कहीं मर तो नहीं जाएंगे, फंस तो नहीं जाएंगे? थोड़ा थोड़ा करके देख लेते, 150 की ऑर्डर दे लेते, इतना बड़ा क्यों दिया? इसके लिए आप एविएशन मार्केट को समझो। भारत में आज की रेट में सिर्फ 4 से 5% व्यक्ति ऐसे हैं जो एयर ट्रेवल में जाते हैं, बाकी सब रेल और बस की सुविधा काम में लेते हैं। तो सोचो भी सिर्फ 4% लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये बात है जिस दिन भारत में इनकम का लेवल बढ़ेगा, जो कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी जो तो बढ़ ही रही है, एक मिडिल क्लास की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी जो तो बढ़ ही रही है, तो धीरे धीरे 4% अगर 8% हो गया तो कितना बड़ा मार्केट हमारे आगे खुल जाएगा। प्लस इतनी सारी एयरलाइन आ गई है, जब ये आपस में कॉम्पिटिशन करेगी तो मेन कॉम्पिटिशन रेट पे होगा। तो आज की रेट में जो आपका ट्रेन का टिकट बनता है फर्स्ट एसी का, लगभग उसी रेट के आसपास आपके प्लेन के टिकट कई जगह तो आ गए हैं, और आने वाले समय में उससे भी बराबर या नीचे आ ही जाएंगे, तो ट्रेवल तो फिर बढ़ेगा भाई साहब।
तो बात ऐसी है कि ये 470 का 1470 प्लेन भी खरीद लेना तो भी इनके कमी नहीं आएगी, इतना भारत में ट्रेवल बाकी है। इसी कड़ी में मैं आपको 3 चीज और बताता हूं। भारत डोमेस्टिक एविएशन के मार्केट में वर्ल्ड में 3rd नंबर पे ऑलरेडी आ चुका है। कोविड से पहले भारत में 144 मिलियन यानी 14 करोड़ लोग फ्लाइट के माध्यम से ट्रेवल कर रहे थे। सेकंड, हमारे जो एयरपोर्ट है जो 2014 में मात्र 74 थे, अब लगभग डबल होके 147 हो गए हैं और हम इस तरीके में भी तीसरे नंबर पे आ गए हैं एयरपोर्ट की संख्या के मामले में भी। और तीसरा, अगले 5 साल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 90,000 करोड़ रुपए का बजट लेके बैठा है टू डेवलप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई साहब अभी तो एयरप्लेन में हुआ क्या है, क्रांति तो अब आएगी। तो राहुल जी फिर तो इसका मतलब इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया तो एयर इंडिया तो नंबर 1 हो गया। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इंडिगो है, इतने टाइम से गेम में बना हुआ है, नंबर 1 है, ऐसी थोड़ी पोजीशन छोड़ देगा। तो अभी एयर इंडिया ने 470 का ऑर्डर दिया है तो तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन की बात है। अभी 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर इंडिगो भी 500 का नया ऑर्डर देगी, वो तैयार हो जाएगा। और इंडिगो के अलावा 1000 से 1200 नए प्लेन का ऑर्डर और करने वाले हैं, छोटे छोटे जितने भी है ना, ये गो एयर है, स्पाइस जेट है, आकाशा है, ये सब तैयार ही बैठे हैं ऑर्डर करने को। तो एक कंसल्टिंग फर्म है CAPA, सेंटर ऑफ एशिया पैसिफिक एविएशन इंडिया, उसने कहा है कि अगले 2 साल में छोटे मोटे जितने भी इंडिया के प्लेयर हैं ये मिला के लगभग 1200 के आसपास प्लेन ये सब मिलके ऑर्डर कर देंगे। तो राहुल जी इसका मतलब कल से टिकट सस्ती, क्योंकि इतने सारे प्लेन आ गए, इतने सारे रूट खुलेंगे, इतना कंपटीशन होगा, अब तो हमें सस्ता टिकट मिलेगा, मजा आ गए। भैया इतनी जल्दी खुश मत हुआ करो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा आराम से। अभी इतने ऑर्डर हुए हैं, इनकी डिलीवरी बाकी है। आपने भी एक चीज नहीं सोची कि राहुल जी अभी आपने इंडिगो का बोला कि 100 प्लेन, 180 प्लेन, 250 प्लेन, 300 प्लेन, तो ये तो इसके पूरे मिला के ही 850 से ज्यादा प्लेन हो गए। आप कह रहे हो पूरे इंडिया में ही 700 है। सर जी वो 850 का इन्होंने ऑर्डर दिया है, इसके पास अभी आए 300 ही हैं, 550 तो इसके ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं जो आएंगे। तो भैया अभी तो पहली डिलीवरी इंडिगो को होगी, इनके तो आएंगे से आएंगे, इनकी भी डिलीवरी साथ ही साथ होगी। तो ये जो गैप बना रखा है ना, ये छोड़ेंगे नहीं। आज की रेट में सबसे ज्यादा आप सोचो 700 में से 300 एयरक्राफ्ट अकेले इंडिगो के पास है। टाटा के पास ले दे के पुराना फिगर 140 का था, अब शायद कुछ बढ़ के 175 से 180 के आसपास हो गए, दैट इज द फिगर। तो 550 के आसपास की तो पेंडिंग डिलीवरी इंडिगो की है, जो वो ऑर्डर कर चुका है उसका आना बाकी है, और वो अगले 6 महीने में 500 के ऑर्डर और दे देगा। तो ऐसे वो नंबर 1 की पोजीशन नहीं छोड़ेगा। और इंडिगो के अलावा बताऊं आपको, आकाशा ने 72 प्लेन की डिलीवरी मांगी थी, अभी 16 हुए हैं, 56 तो आकाशा के आने हैं। गो फर्स्ट के 72 आने बाकी हैं, विस्तारा के 17 आने बाकी हैं। टोटल कुल मिला के जितने भी ऑर्डर पेंडिंग है वो पेंडिंग ऑर्डर है 1115। तो सर 1115 पेंडिंग है तो अभी 1-2 साल में डिलीवरी हो जाएगी? नहीं, ये डिलीवरी लगभग अगले 7 से 8 साल में होगी, क्योंकि इस समय एयरबस और बोइंग के मिला के दिसंबर 22 में जो पेंडिंग प्लेन की डिलीवरी है वो है 12,259 डिलीवरी देनी बाकी है। और ये दोनों मिला के कितना डिलीवर करते हैं? 2021 में इन्होंने 900 प्लेन दिए थे, 898, 2022 में 1000 से कुछ ऊपर। अब की बार कैपेसिटी बढ़ा भी देंगे ना तो 1200 से 1300 से प्लेन ऊपर दे नहीं पाएंगे, और देने इनको 12,000 है। तो अगले 7-8 साल तक तो ये बिजी हैं, जो पुराने ऑर्डर मिले उस पे, अब नए ऑर्डर मिलेंगे और बिजी हो जाएंगे। तो ये जो आपका सपना है कि बहुत सारे प्लेन, बहुत सारे एयरपोर्ट और कॉम्पिटिशन और सस्ते टिकट, ये सच जरूर होगा, समय लगेगा बाबू। तो कुल मिला के भारत के करंट मार्केट की स्थिति क्या है? 56% अकेला इंडिगो लेके बैठा है, मार्केट लीडर है, इस पे चुनौती अपनी कुर्सी बचाने की। सेकंड नंबर पे टाटा की 3 कंपनियां हैं, अगर इनको मैं जोड़ दूं एयर एशिया को, विस्तारा को और एयर इंडिया को, ये तीनों मिला के 26% हो जाती है और ये नंबर 2 ग्रुप बन जाता है। ये 26% और 56%, ये 2 एयरलाइन ग्रुप मिलके 82% का होल्ड रखते हैं। और एयर इंडिया का है कि मैं तो अब अकेले, अभी तो हम 3 मिलके 26 कर रहे हैं ना, एयर इंडिया बोल रहा है मेरा अकेले का टारगेट है 30% मार्केट शेयर का अगले 5 साल में। तो इधर एयर इंडिया चाहता है कि मैं करूं, इधर इंडिगो कहता है कि मैं सीट ना छोड़ूं, आकाशा करके नए प्लेयर आ चुके हैं। तो भैया मार्केट हो गया इंटरेस्टिंग। तो अब आपको बहुत सारे तो नए रूट मिलने वाले हैं, और बहुत आपके टिकट होने वाली सस्ती, और बहुत सारी सुविधा और बहुत सारी स्कीम मिलने वाली है। धीरे धीरे देखते जाओ तमाशा क्या है। अब बात करते हैं